प्रेज द लॉर्ड यीशु सहाय। आज का विषय हमारा भला व्यवहार, मन का परिवर्तन। पहला सामुएल 24 का 16 से 19 में हमें यूं मिलता है। इन पदों में हमें एक विशेष स्टेटमेंट बड़ा ही भावुक या इमोशनल लगता है। शाऊल दाऊद से कहता है, तू मुझसे अधिक धर्मी है। शाऊल दाऊद से कहता है, तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, जबकि तेरे साथ मैंने बुराई की है। दाऊद ने गुफा में शाऊल की जान बख्श दी थी और ये एक बड़ा धार्मिकता का कार्य उसने उस वक्त शाऊल के जीवन में उसके द्वारा जो शाऊल के जीवन में जो उसने किया, वो बहुत ही भला कार्य था। बहुत ही भला कार्य था, धार्मिकता का कार्य था। ये दाऊद की ईमानदारी थी। दाऊद की ईमानदारी थी कि वह अपने राजा पर मौका मिलने के बावजूद हथियार नहीं उठाता है। शाऊल के पश्चात दाऊद राजा बनेगा, ये शाऊल को बहुत अच्छी रीति से मालूम थी और वो कतई नहीं चाहता था कि मेरा राज्य हमसे छीना जाए और दाऊद इस राज्य का वो राजा बने। अतः वह दाऊद की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ था, जिसके कारण दाऊद शाऊल के डर से जंगल में भागा भागा फिरता था। लेकिन एक दिन दाऊद साहस जुटाकर शाऊल का सामना करता है। शाऊल का सामना करता है और उसे बताता है कि वह उसे मार डालना चाहता, वह उसे मार नहीं डाल सकता। दाऊद शाऊल को बतलाता है कि वह उसे मार सकता था, लेकिन वह उसे नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अभिषिक्त एक राजा, इजरायली के राजा के ऊपर वो हथियार चला नहीं सकता, क्योंकि वो उसे इज्जत देता है, वो उसे सम्मान करता है। दाऊद ने बाइबल के सिद्धांत का पालन करते हुए न्याय को परमेश्वर के हाथ में, ये एक न्याय की बात थी। शाऊल के ऊपर हथियार रखना एक न्याय की तरह थी, और जिसे वो चाहता था दाऊद कि परमेश्वर के हाथों ही न्याय हो। इसलिए अच्छा है कि परमेश्वर के हाथ में शाऊल के न्याय को परमेश्वर जो कुछ करे, परमेश्वर ही उसके साथ करे। लेकिन मेरे हाथों के द्वारा कोई भी ऐसी बात, अनोखी बात, कोई भी गलती हमसे ना हो, इस बात को शाऊल खुले तौर से स्वीकार करता है। इस बात को शाऊल खुले तौर से स्वीकार करता है कि राजा दाऊद, उस समय राजा नहीं था, दाऊद किस रीति से मार सकता था, मौका मिला था, लेकिन फिर भी वो मेरे ऊपर हथियार नहीं उठाता है। इस बात को शाऊल पूरी तरह से स्वीकार करता है कि दाऊद ने उससे कहीं अधिक धार्मिकता का काम किया है। दाऊद ने मुझसे अधिक, अर्थात शाऊल से अधिक धार्मिकता का कार्य को उसने उसकी जान की रक्षा करते हुए उसने बहुत बड़ा कार्य को, उसने एक धार्मिकता का कार्य उसके द्वारा हुआ है। इस बात को शाऊल स्वीकार कर लेता है और इसलिए वो ऐसा उसे कह पाता है पहला सामुएल 24 अध्याय में कि तू मुझसे अधिक धर्मी है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति जो जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है दाऊद का, लेकिन एक दिन उसका अभिषेक परमेश्वर के हाथों हुआ था। एक दिन परमेश्वर के द्वारा, सामुएल की परमेश्वर की इच्छा के द्वारा वो चुन लिया गया और सामुएल के द्वारा उसका अभिषेक हुआ। और उसी अभिषेक के कारण जो भी थोड़ा
उसके दिमाग में थोड़ी सी जो भी जगह थी, वो इस बात को कह पाता है, वो इस फर्क को समझ पाता है कि तू मुझसे अधिक धर्मी है। वो जज कर रहा है दाऊद को, तू मुझसे अधिक धर्मी है। क्योंकि दाऊद धार्मिकता का कार्य कर रहा था। जबकि शामिल कहता है, जबकि शाऊल कहता है, जबकि मैं लगातार तुम्हारे जान के पीछे पड़ा हुआ हूं, मैं लगातार तुम्हारे जान के पीछे पड़ा हुआ था। मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे तुम्हारी जान में ले लूं, तुम्हें मैं मार दूं। मैं हथियार लेकर घूम रहा था तुम्हें मारने के लिए, लेकिन तुम दाऊद, तुम ही हो। वो उसे किस तरह से, जब दाऊद उसके सामने आता है तो सामुएल उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे कहता है कि तू मुझसे अधिक धर्मी है। हम लोग रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 20 से 21 में हम क्या पाते हैं? यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और आगे लिखता है 21 में, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यही तो दाऊद ने किया। बुराई को भलाई से उसने जीत लिया। और आज यदि परमेश्वर हमें मौका देता है, हमें अवश्य बुराई को भलाई से जीत लेनी है, ताकि एक व्यक्ति का जीवन बदल जाए। जिस व्यक्ति के द्वारा आप सताए जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के द्वारा आप परेशान किए जा रहे हैं, यदि आप उसके बुराई करने के बावजूद यदि आप भलाई करके उसके साथ आप उसके जीवन में भलाई यदि आप कर देते हैं, तो आप बुराई से बुराई को आप जीत लेते हैं। यहां पर कितनी बड़ी बात कही जा रही है। यदि तेरा शत्रु मतलब शत्रु, सब लोगों के शत्रु कोई ना कोई होते ही है। किसी ना किसी से मन मुटाव, किसी ना किसी से थोड़ी ना थोड़ी मन मुटाव रहती ही है। और यहाँ लिखता है कि तेरा शत्रु भूखा हो, यदि मतलब कहने का कि यदि किसी को किसी बात की आवश्यकता हो, सिर्फ खाने की आवश्यकता, पीने की आवश्यकता, यही नहीं, लेकिन कुछ और भी आवश्यकता यदि किसी को हो, यदि वह हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उसे उस समय यदि हम काबिल हैं, यदि हम उस समय में हमारे काबिलियत के अनुसार हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और तब लिखता है, ऐसा करने से तू उसके सिर का अंगारा, कहने का मतलब क्या है? उसके सिर का अंगारा, वो हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन हमेशा इस ताक में रहता है कि वो हम पर धावा बोले। जिस प्रकार से शाऊल दाऊद पर धावा बोलना चाहता था, अंगारा लेकर घूम रहा था अपने सिर के ऊपर। अंगारा कहने का मतलब है वो विचारों का कहना, विचार उसके अंदर में गलत विचार थे जिसे वो लेकर घूम रहा था, अंगारा लेकर। और यहां कहता है कि जब हम अपने दुश्मनों के लिए भलाई करते हैं तो उसके सिर का जो अंगारा है, हम उस अंगारे को उसी के सर पे हम रख देते हैं। जहां है वो वहीं, और परमेश्वर इसका न्याय करेगा। हम और आपको न्याय करने की जरूरत नहीं, दुश्मन का न्याय परमेश्वर करेगा। हमारी काबिलियत के अनुसार हम उसकी जितना भलाई कर सकते हैं हम भलाई करें। और इसलिए कहता है कि बुराई से ना हारो, कितना भी बुरा करे हमें उसे आशीष देनी चाहिए। बड़ा कठिन काम है, लेकिन हमें उसे आशीष देनी चाहिए, हमें उसे आशीष देकर प्रार्थना करनी चाहिए। और तब यहां लिखा है, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मत्ती 5 का 44 में यदि हम देखें
तो वहां हमें जो मिलता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। शत्रु, अपने शत्रु से प्रेम करो। हम अपने शत्रु से प्रेम नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में डाला गया है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक जिन्होंने पाया है, वो पवित्र आत्मा उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, उसे साहस देता है, उसे साहस देता है कि वो नम्रता पूर्वक शत्रुओं से प्रेम कर पाए। वो भले कुछ भी बोल दे, भले उसके शब्द कड़वा कितना भी कठोर क्यों नहीं है, कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हमेशा बिल्कुल नम्रता से पेश आना चाहिए और उनके लिए, तब हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर उनके जैसी द्वेष की भावना है, बदले की भावना है, तो हम कभी भी उनके लिए प्रार्थना नहीं कर सकते मेरे प्रियो। लेकिन वचन कहता है बुराई से ना हारो। कितना भी बुरा करे लेकिन हमें हारना नहीं है, लेकिन भलाई से बुराई को जीतना है और शत्रु से प्रेम करना है। शत्रु से प्रेम, हम अपनों से प्रेम करते हैं तो कोई बड़ा कार्य नहीं करते। हम जब अपनों से प्रेम करते हैं हम कोई बड़ा कार्य नहीं करते, लेकिन जब शत्रु से प्रेम करते हैं तब परमेश्वर हमें आंकता है, तब परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगती है कि हाँ, दुश्मन से प्रेम करना बड़ी बात है। एक मनुष्य के लिए ये बहुत ही बड़ा कार्य है, मुश्किल कार्य है, लेकिन हमें परमेश्वर जानता है कि एक मनुष्य कर सकता है। जब दाऊद ने किया तो हम और आप भी कर सकते हैं। और तब यहां लिखता है कि तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या बोलना है? उनके हृदय को प्रभु ऐसा चला कि वो जो दुश्मनी मोल ले रहा है, वो जो अपने हृदय में, अपने मनों में जो गलतियों को, गंदी बातों को हमारे प्रति जो रखा है, उसे आप बाहर निकाल दें। और यदि मेरे हृदय में भी कुछ है तो मैं भी अपने हृदय से उन बातों को निकाल दूं, मैं उसे माफ कर पाऊं और उसे भी आप माफ कीजिए। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। शायद ये बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कठिन है, लेकिन जब दाऊद ऐसा कर सकता था तो हम क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? वही परमेश्वर का आत्मा जो दाऊद के ऊपर था, जो ऐसे करने पे उसे मजबूर किया, जो उसे नम्र बनाया, वो एक अभिषिक्त के ऊपर उंगली नहीं उठाया, वो अभिषिक्त के ऊपर हथियार नहीं उठाया। तो आज परमेश्वर हमें भी ऐसा बना सकता है कि हम उसी आत्मा से चलाए चल रहे हैं, उसी परमेश्वर की आत्मा से आज हम चलाए चल रहे हैं, तो हमें भी परमेश्वर बल देगा, सामर्थ देगा। मेरे प्रियो, हमें इस बात के लिए तत्पर रहने की आवश्यकता है, तभी परमेश्वर ऐसा करेगा। दाऊद के बारंबार शाऊल को केवल माफ करना ही उसे धर्मी ठहरा दिया। दाऊद के बारंबार शाऊल को केवल माफ करना, केवल माफी करता चला जा रहा था। हर समय मौका मिलने के बाद भी वो वहां से अपने आप को अलग कर ले रहा था कि नहीं, मुझे शाऊल को नहीं छूना है, उसे नहीं मारना, उसे कुछ नहीं करना है। ये माफ करता चला जा रहा था और यही कारण था कि शाऊल इस बात को बोलने के लिए मजबूर हो गया कि तू मुझसे ज्यादा धर्मी है, तू मुझसे अधिक धर्मी है। परमेश्वर का भय और प्रेम ही है, परमेश्वर का भय और प्रेम जो दाऊद के हृदय में पाया जा रहा था, जो दाऊद के हृदय में चलता था, जो उसे लेकर चलता था, उस आत्मा की अगुवाई में चलता था, वही भय और प्रेम उसे इन कार्यों को करने से रोक रहा था। आज परमेश्वर का भय और प्रेम ही है जो हम
और आपको ऐसा करने के लिए हमारे हृदय को नम्र बनाएगा और कुछ गलतियों को करने से हमें बाधा डालेगा, हमें रुकावट डालेगा, हमारे जीवन में हस्तक्षेप करेगा। यीशु मसीह भी अपने सताए जाने पर अपने सताने वालों के लिए क्रूस पर से दुख, शारीरिक तकलीफ में था। कोड़े लगे थे, कांटे लगे थे, मारा गया था और क्रूस पर था। उस दर्द में भी उसने लोगों अपनी पीड़ा को ना देखते हुए लोगों को उसने माफ किया, क्षमा किया। तो आज हमें ये परमेश्वर सिखाना चाहता है अपने पुत्र को दिखाकर कि मेरे पुत्र को देखो, जब वो कर सकता, वो भी मनुष्य के रूप में था, वो मनुष्य के रूप में था, उसने पीड़ा सही, दाऊद ने पीड़ा सही, उसे कितना कष्ट हुआ कि मौका मिल रहा फिर भी नहीं मैं मार पा रहा हूं इसे, क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा, जो अभिषिक्त लोग होते हैं, उनके हाथ पैर बंधे होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जब उसकी अपनी आत्मा कुछ और बातें कहती है, पर परमेश्वर का आत्मा उसे कंट्रोल करता रहता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सताने वाले के लिए क्रूस से प्रभु यीशु ने क्षमा याचना की, प्रार्थना की। आज दाऊद के धार्मिकता एवं दया के उदाहरण से हमें भी यही सीखना है कि हम कैसे, हम दूसरों के लिए एक शिक्षा का कारण हम बने, और परमेश्वर भी हमारे लिए हमें नम्र और दीन बनाने में हमें परमेश्वर सक्षम है, और वो हमें बनाएगा। यदि हमारे हृदय की लालसा है तो हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से अवश्य मिलेगी। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।